सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 22 तारीख के महावाक्य हैं। 22 फरवरी है ना, 22 फरवरी 2021। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? बाबा बोले, बाप है गरीब निवास। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है। उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। इस समय सबसे गरीब हो गया, गुलाम देश बन गया था, तो बाबा ही आकर उसको गुलामी से छुड़ाते हैं। पहले अंग्रेज़ों से और फिर 5 विकारों से हम बच्चों को मुक्त कराते हैं। बाबा कहते, बच्चे भारत को ही साहूकार बनाते। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब नवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है ज़रूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है ना। शरीर में आत्मा है पर इस शरीर से ढकी हुई है। बाबा कहते, बच्चे है तो इसमें ज़रूर, पर इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात ही नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं। मोटर बन, उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंचे ते ऊंचा आत्मा, परे ते परे रहने वाला परमात्मा। बाबा कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो मुझे भी आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चलाता है ना। बाबा कहते शिव बाबा का तो एक ही शिव नाम परमानेंट है। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो, माना गुप्त। बाबा कहते हैं आत्मा गुप्त है, शरीर से ढकी हुई है, इसलिए इन आँखों से दिखाई नहीं देती है। शरीर है कॉग्निटो, माना प्रत्यक्ष। मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, माना गुप्त बाप, निराकार बाप इस शरीर द्वारा सुना रहे हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने।
तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, यह सभी मानते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था और कैसे था ना। बाबा ने कहा भारत साहूकार था, पर कब था और कैसे था ये नहीं पता। तो तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की तो बात ही नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, यह किसी को भी पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था। बाबा ने का भी समझ गए ना, जान गए कि भारत क्या था, साहूकार था। इसलिए बस भारत ही ऐसा देश है जिसके लिए कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया था, और किसी देश के लिए नहीं कहते कभी। तो बाबा फिर से साहूकार बनाने आए हैं, अभी तो बहुत गरीब है। तो भारत बहुत साहूकार था जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया यह कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे। बाबा कहते हैं अगर वहाँ भी ये पता हो कि ऐसे चक्कर लगाना है, अभी सतयुग में बैठे हैं आराम से, फिर नीचे त्रेता में भी आना है, द्वापर कलयुग में भी आना है, तो क्या हो, टेंशन ही हो जाए फिर तो ना, सारी खुशी गुम हो जाएगी। अभी तो सोने के महलों में बैठे हैं और फिर तो ईंट पत्थर के घर बनाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे फिर तो सुख ही ना रहे, चिंता लग जाए फिर तो, इसलिए सब क्या होता है सतयुग में जाके हम भूल जाते हैं। तो अभी तो तुमको चिंता लगी हुई है, हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थीं, वहाँ से फिर कैसे सुख धाम में आए, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। बाबा कहते हैं अभी हम कहाँ हैं, चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, यह दुनिया नहीं जानती है ना। बाबा कहते हैं दुनिया नहीं जानती है गरीब निवास किसको कहा जाता है, यह दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे। तो सब भक्त हैं, भगवान कब आकर हमको भक्ति को, हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, यह अभी ही समझा है। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो ज़रूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाबा कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तत्वम, बाबा कहते तुम भी ऐसे ही अंत में आ गए हो जन्म लेते लेते। मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे। सरदार लोग भी समझते हैं, कहते हैं एक ओंकार परमपिता परमात्मा बाप है, वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है।
तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वह एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं हैं और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई को 500 वर्ष, कोई की 500 वर्ष की है, कोई की 1250 वर्ष की है और तुम्हारी हिस्ट्री कितने की है? पूरे 5000 वर्ष की है ना। बाबा ने कहा हमारी हिस्ट्री 5000 वर्ष की है, बाकी तो धर्म बाद में आते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो सदा चलता है। तो देवी देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा अनुसार, फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं? तो तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे, इतना सुख शांति समृद्धि थी, सब कुछ था। बाबा कहते हैं बच्चे सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था। दूसरा कोई ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़े ही होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी। इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव और बैगर से क्या बना देते? प्रिंस बना देते हैं, सतयुग का राजकुमार बनाते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे से ऊंचा मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कोई नहीं लूटता, सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले गए हैं। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई द्वंद्व भी नहीं दिखाते हैं और सबके राज्य में तो राम के साथ रावण दिखा दिया, कृष्ण के साथ कंस दिखा दिया, लक्ष्मी नारायण के साथ कुछ हलचल नहीं दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं। जो ऊंचे मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी कौन पढ़ा रहे हमें? बाबा पढ़ा रहे, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे।
वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो ज़मीन 500 रुपये में ली थी उसकी वैल्यू आज 5,000 से भी अधिक हो गई है। अभी तो करोड़ों से भी अधिक हो गई होगी। बाबा ने कब कहा ये बात? ये सन 69 से पहले की बात है, साकार मुरली है। तो बाबा ने कहा 500 रुपये में ली, वो आज 5,000 की है। ये सब आर्टिफिशियल दाम है ना। बाबा कहते हैं इस कलयुगी दुनिया के क्या है? आर्टिफिशियल दाम है। वहाँ तो धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा है ना? किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ आएगा उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5,000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते, ऊंचे ते ऊंचे बनाते। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पद मिल जाता है। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पद मिल जाता है। कैसे? 1 सेकंड में निश्चय हुआ है ना। निश्चय के आधार से सेकंड में जीवन मुक्ति है। कहते हैं बाबा हम आपका हूँ, है ना। निश्चय हो गया बाबा हम आपके हैं, तो फिर स्वर्ग में जाना तो गारंटी है। फिर पद कैसे मिलेगा? पद मिलेगा पुरुषार्थ से। तो क्या बाबा कहते बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है लौकिक में। वैसे एक बात देखी गई है, कितना भी जमाना मॉडर्न हो जाए लेकिन ये फर्क थोड़ा सा कभी कभी कहीं कहीं है अभी ना। तो बाबा कहते हैं जैसे वारिस आता है, बेटा पैदा होता है तो समझते हैं वारिस आया, और बच्ची का चेहरा देखकर कोई कोई तो बहुत खुश होते हैं, कोई कोई का चेहरा उतर जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं ना। बाबा के लिए तो सारे आत्माएं बच्चे हैं, उसमें तो कोई बेटा बेटी का फर्क ही नहीं। आत्माएं सब वर्षी के अधिकारी हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते, सिर्फ शिवलिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते, परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको यह पता ही नहीं कि हमारा कौन सा धर्म कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों का पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5,000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी। बाबा कहते 5,000 साल वाली बात तो याद आती नहीं, लाखों वर्ष की बात कैसे याद आएगी, रहेगी। भारत में देवी देवता धर्म था, यह समझते नहीं। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाते। इतने तो है नहीं और ही कमती होते जाते। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी नहीं सुनी।
ना ही कोई शास्त्रों में पढ़ी। यह तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। बाबा कहते हैं अभी क्या है, तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है। आत्मा सुन रही है तो शरीर भी सुन सुन कर यूं कर रहा है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा सुनती है। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है, बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़े ही सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखती हैं। तुम्हारे लिए तो फिर भी कहते हैं 84 जन्म, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। जब कण कण में ही है, अनगिनत बेशुमार हो गए। कृष्ण कण कण में पत्थर भीतर में ठोक दिया। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते, कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहते राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था, अभी सबसे क्या बन गया है, बार बार बाबा याद दिला रहे हैं, गरीब बन गया है। फिर से बाबा साहूकार बनाते हैं। इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होते हैं हद के ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। तो गरीब नवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बाबा आकर हम बच्चों को धनवान बनाते और क्या देते, राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको राजयोग की शिक्षा देते, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। कृष्ण का नाम गाया जाता है, उनके बाप का भी गायन ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? बाबा ने कहा श्री कृष्ण का नाम देखो, सारी दुनिया उसको कितना याद करती। विदेश वाले भी अब तो हरे रामा हरे कृष्णा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, और लेकिन उसके पिता का कहीं नाम ही नहीं है ना, तो बाप क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? श्री कृष्ण का इतना गायन, माता पिता को जानते नहीं है, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ उनसे कम किया है। जिसका जैसा पुरुषार्थ वैसा उसका गायन पूजन न। श्री कृष्ण ने नंबर 1 पुरुषार्थ किया, उस आत्मा का इतना गायन पूजन है ना। ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 पुरुषार्थ किया ना, लेकिन जो माता पिता हैं उनका पुरुषार्थ इतना नहीं। वो तो कोई ऐसा पुण्य कर्म है उनका जो ऐसी आत्मा घर में जन्म लेती है। इसलिए बाबा कहते उनका बाप कहाँ गया, जरूर कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं।
अपना राज्य ले लेते हैं, तब से ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका राज्य इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना कि हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो। क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, यह भी तुम बच्चों को नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। यह पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। किस बात की चिंता रखनी है? सतो प्रधान बनने की, पुरुषार्थ करने की। दूसरा पॉइंट है, गरीब नवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। बाबा बोले, जैसे बाप सदा 3 स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित है, बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है, ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो ना। मनसा से भी, वाणी से भी, कर्म से भी, है ना। जब तीनों रूपों से साथ साथ सेवा मना, मनसा में भी शुभ भावना शुभ कामना हो, मुख से भी ज्ञान रतन निकले और कर्म भी ऐसे हो जो हर एक को बाबा की याद दिलाएं। स्लोगन है, ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को क्या करे? अच्छे में बदल दे। अच्छा, सार है मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? बाबा बोले, बाप है गरीब निवास। तो श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन
आया आज। ओम शांति।